हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हम स्वागत करते हैं हिंदी मिरर चैनल पर। जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो जाइए, क्योंकि एक ही जगह आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, जितनी भी यूनिवर्सिटी की सूचनाएं होती हैं वो आप तक पहुंचती हैं। तो फटाफट लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके प्रीवियस पेपर की। प्रीवियस पेपर हमने अब अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। कल हमने, अगर आपके पास CRTISE सेक्शन है, यानी कि आपका ये वाला पेपर है, तो इसमें जो है MCQ बेस आपका पेपर आता है और ये MCQ सिर्फ 40 आते हैं। 60 नंबर का आपका जो है असाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसकी सॉल्विंग हम अब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और उससे पहले अगर आपके पास VAC 09 है और 08 है तो ये भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो दोनों ही पेपर आप देख सकते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं BA फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं। सेकेंड सेम की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और फर्स्ट सेम की उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग बनी हुई है। सेकेंड सेम से फर्स्ट सेम का कंटेंट बहुत ज़्यादा अपलोड है। बाय बुक सारी हमने तैयारी करा रखी है। बाकी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। हमारे पास 15 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। 2 इससे 4 हम अपलोड कर चुके हैं, पैटर्न भी बता चुके हैं। अब जो हम लेकर आए हैं BAPSN 101 बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप तक पहुंच रहे हैं। ये लास्ट टाइम यही पेपर आए थे वेबसाइट पर, अभी अपलोड नहीं किए गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पेपर जो है ओरिजिनल है। अगर आप कहीं और से देखते हैं तो धोखे में मत रहना। अगर वहाँ पर BAPSN 101 नहीं लिखा है और 70 मार्क्स का पेपर नहीं है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल पेपर नहीं है। पेपर का जो नाम है वो आपको कहीं भी मिल सकता है। आप हमारी SDSUB की चेक करेंगे प्लेलिस्ट, तो ये वाला पेपर SDSU में भी है, लेकिन वहाँ पर जो ये फ्रंट होता है ये बिल्कुल चेंज होता है, ये वाला भी बिल्कुल चेंज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल पेपर आप तक पहुँच रहा है। चलिए बता देते हैं। फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए BAPS जिन स्टूडेंट्स के पास है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में लास्ट टाइम आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इसके बेस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का है और 2 ही घंटे का ये पेपर होता है। पेपर काफ़ी लेंदी आता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो है 2 घंटे के पेपर में ही आपको मैनेज करने पड़ेंगे अपने दोनों सेक्शन A और B भी। अगर क्वेश्चन छूटता है तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको बाद में करें, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें, या फिर पहले सारे शॉर्ट ख़त्म करें और फिर टाइम डिवाइड करके लॉन्ग क्वेश्चन करें। तो थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ किस तरह से पेपर आपका आता है। दिस पेपर इज़ ऑफ 70 मार्क्स डिवाइड इनटू 2 सेक्शन A और B। तो ये 2 सेक्शन में आपका डिवाइड है पेपर। यहाँ पर अटेम्प्ट द क्वेश्चन कंटेन इन दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन द देयर इन। तो यहाँ पर जो है आपको बताना, मतलब इन्हें बताया गया है कि 2 सेक्शन में डिवाइड करके जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिए गए हैं उसके हिसाब से ही आपको पेपर करना होगा। तो सीधे सीधे हम सेक्शन A पर आ चुके हैं। सेक्शन A में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर पहले इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है सेक्शन A में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 19 मार्क्स के होते हैं। 19 मार्क्स ईच लर्नर आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन ओनली। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको 2 ही अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 38 नंबर का ये प्रश्न पत्र में मिलेंगे 2 क्वेश्चन। 38 में से कम आप 25 मार्क्स का तो जरूर करके आइए, तभी आप फर्स्ट डिवीज़न ले पाएंगे और एक अच्छी परसेंटेज भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं BAPS में कौन कौन से पूछे गए थे लास्ट टाइम। पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द मीनिंग नेचर एंड स्कोप पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 5।
फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन था संप्रभुता के सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन था लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों में लोकतंत्र की समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था न्याय से आप क्या समझते हैं, भारत में इसे कैसे लागू किया गया है। इसकी मैंने बाई बुक भी तैयारी करा रखी है और बाई बुक में मैंने चैप्टर्स में से बता रखे हैं कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको आप ज़रूर एक बार चेक करें ये प्लेलिस्ट में जाकर। और ये वाला मैंने प्रश्न लास्ट टाइम भी बताया था और इस बार भी यहाँ से चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, पूछा ज़रूर जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि लघु उत्तर वाले प्रश्न, और इसमें से 8 आपको दिए जाते हैं। बता देती हूँ आगे ही। यहाँ पर है सेक्शन बी कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स ईच लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन ओनली। यानी कि यहाँ पर जो आपको है 8 दिए जाएंगे, लेकिन इन 8 में से कोई से भी आपको 4 करने हैं और हर एक का आपको नंबर मिलेगा 8। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 पेज का कर आ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली जब वो उससे 19 डबल है जस्ट, तो आपको क्या करना है वहाँ पर 6 से 7 पेज जरूर फिल करें। 6 तो करें ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो टाइम के अब बहुतों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो आराम से निकाल ले जाते हैं, लेकिन बहुतों की स्पीड कम होती है तो उन्हें थोड़ा देखकर मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, चाहे आप एक ही पेज का करके आएँ चाहे 2 ही पेज का करके आएँ, लेकिन क्वेश्चन सारे करके आने हैं। छोड़ देते हैं तो पूरे 4 नंबर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप एक ही पेज का करके आ रहे हैं तो कम से कम आपको 2 नंबर तो मिलेंगे उस पर, है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। शक्ति और सत्ता के मध्य संबंध की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर एसेंशियल फॉर सिटीजन्स। डिस्कस। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता और समानता नागरिकों के लिए अति आवश्यक है, व्याख्या कीजिए क्यों एसेंशियल है ये यहाँ पर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। चलते हैं आगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ बताना था। फिर इसके बाद 5th क्वेश्चन था हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा था। ठीक है, चलते हैं आगे। 6th क्वेश्चन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। 7th क्वेश्चन था कानून से स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ लॉ। फिर डिस्कस द रोल्स ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चंस थे शॉर्ट के, और यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन है इनमें से कोई से भी आपको 4 करने थे। अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये प्रीवियस का पेपर जितने भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, उन तक पहुँच सकता है।